नमस्कार। आज हम एक बुक द करेज टू बी डिसलाइक की समरी देखेंगे, जिसकी यूनिट 1 डिनाई ट्रॉमा है। एक फिलोसफर रहता है जिसका मानना था कि लोग बदल सकते हैं, लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और चाहे तो खुश रह सकते हैं। एक यंग मैन, एक यूथ उनकी इन विचारधारा से सहमत नहीं था, तो एक बार उनसे मिलने जाता है। वो कहता है फिलोसफर से, सुनिए, मेरा एक दोस्त है रविंद्र। उसको बचपन में उसके दोस्तों ने बुली किया, उसके कुछ पेरेंट्स के इशू थे जिसकी वजह से आज वो घर के बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो घर के बाहर जाने का भी सोचे तो उसकी बॉडी में शेकिंग होने लग जाती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसे पसीने आते, इवन उसे एंग्जाइटी अटैक आ जाते हैं। फिलोसफर कहता है, आप कह रहे हो कि कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको बुली किया गया, उसके कुछ पेरेंट्स इशू थे, इसलिए आज इफ़ेक्ट ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरे को एक बात बताइए, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी बुली किया गया हो, कुछ अब्यूज़ किया गया हो? क्या वो सब के सब घर में रहते हैं? आपको लगता है कि आपका दोस्त घर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी में एंग्जाइटी अटैक आ जाता है, इसकी वजह से वो जा नहीं पाता? नहीं, आपका दोस्त अनकॉन्शियसली घर के बाहर ही नहीं जाना चाहता। क्योंकि वो घर के बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए उसकी बॉडी में एंग्जाइटी अटैक आता है। आप कॉज में फोकस कर रहे हो रादर देन उसके गोल में, उसके फिनोमिना, उसकी कंडीशन के गोल में। आपके फ्रेंड का एक अनकॉन्शियस गोल है, अगर वो घर से बाहर जाएगा तो ऐसे कितने लोग हैं जो घर से बाहर हैं? वो एक अनदर गाय होगा जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसको कोई अटेंशन नहीं दी जा रही, जिसको कोई स्पेशल केयर नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब वो घर के अंदर है और उसकी बॉडी में वो एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, तो उसकी फैमिली उसको अटेंशन, वो एक्स्ट्रा केयर दे रही है जो शायद उसको बचपन में नहीं मिला। तो भले ही वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन उसका वो गोल अटेंशन पाने का, वो स्पेशल केयर पाने का, वो तो फुलफिल हो रहा है। तो आप ये कॉज एंड इफेक्ट में फोकस मत करो, आप गोल में फोकस करो कि उसका गोल क्या है। आगे फिलोसफर कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉड का कहना था कि जो लोगों के ट्रॉमा होते हैं उनसे डिसाइड होता है आज वो कितने खुश या कितने नाखुश हैं। लेकिन एल्फ्रेड एडलर का कहना था कि एक्सपीरियंस नहीं, जो हम उन एक्सपीरियंस को मीनिंग देते हैं उससे डिसाइड होता है। लाइफ इज़ नॉट समथिंग दैट समवन गिव्स यू, बट समथिंग यू चूज योर सेल्फ। यूथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ कि कल मैं रेस्टोरेंट में था और एक वेटर ने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी मेरी जैकेट के ऊपर, और मैंने बिना सोचे समझे उस पर चिल्ला गया क्योंकि मैं इतना गुस्से में था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके पीछे भी कोई गोल हुआ होगा? मैं ये कॉज ना देखूं, ये इफेक्ट ना देखूं और गोल देखूं? फिलोसफर कहता है, हाँ, आप इसको गोल से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर वेटर ने आपके ऊपर कॉफ़ी गिराई या आपकी जैकेट पे कॉफ़ी गिराई, तो पहले आप उससे अपॉलॉजी डिमांड करते, आप उससे कहते इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दो, या आप उसको एक्सप्लेन करते कि ये जैकेट कितनी महंगी या कितनी नई या कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप इस सब ट्रबल या प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते थे। इस सब प्रोसीजर को दरकिनार करके आप उस पर चिल्ला गए ताकि आपको इस सब प्रोसीजर में ना जाने पड़े और आपका काम जल्दी हो जाए, ताकि वो आप पे सबमिट कर जाए वो वेटर, और ये पूरे प्रोसीजर पे आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े। यूथ कहता है, ऐसी बात है? फिलोसफर कहता है, हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए एक औरत अपनी बेटी पे चिल्ला रही है, वो गुस्से से उससे बात कर रही है, लेकिन तभी उसका एक फ़ोन आता है। फ़ोन में कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो उससे तमीज़ से बात करेगी, प्यार से बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन रख देगी फिर से अपनी बेटी पे चिल्लाने और गुस्से से बात करने लग जाएगी। क्यों? ताकि वो अपनी बेटी को ओवर पावर कर सके। तो यूथ कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि इमोशन आर नथिंग मोर देन टूल्स, तो ये सिर्फ टूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशन को डिनाई कर रहे हो। फिलोसफर कहता है, नहीं, मैं इमोशन को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीपल आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इमोशंस और पास्ट। लोग अपने इमोशन और पास्ट से कंट्रोल नहीं रह सकते, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, यूथ कहता है कि आपका मानना है कि लोग चेंज हो सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है अर्जुन, जो सोशली बहुत चार्मिंग है, उसके दोस्त हैं, उसको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जब लोग उसके आसपास रहते हैं लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं हूँ
मैं सोशली उतना एक्टिव नहीं हूँ, मेरे को तो आई कांटेक्ट करने में भी दिक्कत होती है। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं अर्जुन की तरह सोशली चार्मिंग बन सकता हूँ? तो फिलोसोफर कहते हैं तुम उसकी तरह बनना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसकी तरह होंगे तो तुम खुश रह पाओगे या ज़्यादा खुश हो जाओगे? तो यूथ कहता है हाँ, मेरे को लगता है अगर मैं उसकी तरह होता तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। तो फिलोसोफर कहता है कि अगर तुम आज खुश नहीं हो तो ये तुमने चूज़ किया है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि खुश ना रहना तुम्हारे लिए सही है। ये सुन के यूथ बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है नहीं, मेरी पर्सनैलिटी बचपन से ऐसी है, मैं अनहैप्पी सा रहता हूँ, सोशली थोड़ा आइसोलेटेड रहता हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मैंने चूज़ नहीं किया है। तो फिलोसोफर कहता है कि आप ये जो पर्सनैलिटी वर्ड यूज़ कर रहे हो उसकी जगह लाइफस्टाइल वर्ड यूज़ करो। यूथ कहता है क्यों? फिलोसोफर कहता है आप पर्सनैलिटी वर्ड यूज़ करते हो, इससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पर्सनैलिटी की जगह आप लाइफस्टाइल वर्ड यूज़ करोगे तो ऐसा लगता है ये ऐसी चीज़ है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो ये आपकी लाइफस्टाइल है या पर्सनैलिटी जिसे आप बोल रहे हो, ये अनकॉन्शियसली आपने चूज़ की है बचपन में कभी। आपको नहीं पता कब, क्यों, कैसे, लेकिन ये आपने चूज़ करी है। और आज आप इसको बदल सकते हो पर बदल नहीं रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आज आपको पता है मैं जैसा भी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा होगा तो वैसा करूँगा। भले ही मैं उतना स्टैंडर्ड का नहीं हूँ जितना स्टैंडर्ड का होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सिक्योर फील करता हूँ इस सर्टेनिटी में। लेकिन अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी लाती है फ्यूचर को लेके, और वो अनसर्टेनिटी एक एंग्जाइटी लाती है। इस एंग्जाइटी को हर कोई नहीं झेल सकता। इस एंग्जाइटी को झेलने के लिए करेज चाहिए। इसकी वजह से लोग इम्प्रूव नहीं करते। फिलोसोफर कहता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फिलोसोफर कहता है मेरा एक दोस्त है जो नोवेलिस्ट बनना चाहता है, वो एक बहुत अच्छा नोवेल लिखना चाहता है, लेकिन कभी जॉब, कभी फैमिली इशू, तो वो कहता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता नोवेल लिखने का। पर एक्चुअली में क्या है कि वो एक पॉसिबिलिटी रखना चाहता है अपने माइंड में कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छा नोवेल लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पे टाइम नहीं है। पर अगर आप ध्यान से सोचो तो वो लिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अनकॉन्शियसली ये पता है कि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी राइटिंग का क्रिटिसिज्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो मैं लिखूं वो इन्फीरियर क्वालिटी का हो। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से डरता है, तो एक्सक्यूज़ ढूंढता रहता है नोवेल ना लिखने का। पर आप खुद ही सोचो कि कितना हार्ड वे है जीने का, कितना बेकार तरीका है जीने का, कि आपको पता है आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, लेकिन आप बहुत सारे रीज़न ढूंढते रहते हो वो चीज़ ना करने का। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपकी लाइफ में चाहे आज तक कुछ भी हो, वो डिसाइड नहीं करेगा कि आज और आज के बाद आप कैसे जियोगे। धन्यवाद।